डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो अज़रबैजान के सदर से मुलाकात हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि सूबों के फंड करने की जो है उसको हर सूरत मुखालफत की जाएगी। देखिए, ये तरमीम जैसी भी हैं, मेरा तो ख्याल है अगर इसमें अवाम के लिए कुछ है, जी। जो अवाम के लिए अगर कुछ नहीं है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, इसमें तो नहीं। अगर पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ है, मुल्क के लिए कुछ है इसमें, तो ये तरमीम आंखें बंद करके अगर, तो मैं तो इस पे बिल्कुल क्लियर हूँ। और मैं उस पे बिल्कुल कि इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, इकोनॉमी जो है वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। फिर वही बात में दोबारा, और उसको आप ठीक करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सोशल अनरेस्ट, इन्वायरमेंट, कवानीन, रूल ऑफ लॉ, और उसमें जो अकाउंटेबिलिटी और सज़ा और जजा, ये इसको आपको करना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्लियर हूँ। अजरबैजान के हवाले से शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं, जी। और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। अजरबैजान का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 8 नवंबर 2020 8 नवंबर 2020 को जो निगोर्नो काराबाख के हवाले से जो एक फैसला कुन जंग हुई थी अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, ठीक है, इसको हम मैं तो इस प्रोग्राम में कवर कर चुका हूँ 2020 के, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो उस जंग के एक हिस्से में मैं वहां पर मौजूद था। उस निगोर्नो काराबाख में नहीं, यानी उसके एक साइड से मैंने सही। इस जंग को देखा है, या अजरबैजान कह लें, या कहीं दरमियान में कहीं मैंने देखा है इस जंग को। ये वो जंग है जिसकी कोई आपको इसकी कोई विजुअल्स नहीं मिलेंगे आपको, यानी किसी किस्म के वहां से। मैं ये बात बड़े बावसूख अंदाज में इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे वहां पर सिर्फ इतना इस कोई आपको विजुअल्स नहीं मिलेंगे कि वहां पे कैसे लड़ाई हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम अगर ये जो वेपन्स हैं, जो जी। हाई टेक वेपन्स वो इस्तेमाल होते देखे हैं किसी जंग में हालिया सालों में, तो वो मैंने ये निगोर्नो काराबाख की 2020 की जंग में बिल्कुल इजाजत नहीं थी। टेलीफोन या कैमरा तो आप छोड़ दें, लेकिन जो लेटेस्ट वेपन्स इस्तेमाल हुए, और दूसरी बात, पाकिस्तान की उसमें क्या इंपॉर्टेंस है? जी। पाकिस्तान की उसमें इंपॉर्टेंस ये कि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ था। सही। पाकिस्तान अजरबैजान के साथ था बिल्कुल उसी तरह, यानी सिर्फ सिफारती महाजों पे नहीं, कई हवाले से सिक्योरिटी के मामला पे भी, सिक्योरिटी के हवालों से पाकिस्तान वहां पे मौजूद था। और अजरबैजान के साथ पाकिस्तान मौजूद था, और पाकिस्तान ने दो मुल्कों को नहीं तस्लीम किया आज तक। तीन मुल्कों को पाकिस्तान नहीं मानता। एक तो दायरे ताइवान को तो आप साइड पे फेंके ना, जी। बाकी दो मुल्कों को पाकिस्तान नहीं मानता। एक उसमें इसराइल है और दूसरा आर्मीनिया है। और वो आर्मीनिया को इसलिए नहीं मानता कि अजरबैजान को मानता है, और तुर्की, चूंकि अब देखिए ना, आप एक मुल्क को मानते ही नहीं है इस बेस पे। आपके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नौयत देखिए कैसी है तुर्की के साथ और अजरबैजान के साथ, जी। कि आप एक मुल्क को, आपके आप नहीं जा सकते आर्मीनिया, ठीक है, आर्मीनिया को तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन अब अगर इनके दरमियान सुलह होती है तो फतह जो हासिल की पाकिस्तान ने, अजरबैजान आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, आप उसके साथ जंग में, और उससे बड़ा एक मामला बड़ा अजीब सा था, क्योंकि सीएसटीओ का मेंबर जो है वो तो आर्मीनिया भी था। आर्मीनिया इंतजार करता रह गया कि रशिया, प्रेसिडेंट पुतिन ने अजरबैजान के ऊपर हाथ रखा, ठीक है, और वो उसके नतीजे में वहां पे एक अजीब क्यास फैल गया, उनके पीएम अगेंस्ट हो गए, हंगामे फैल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो कंट्रोल हो गया। अब आर्मीनिया अजरबैजान के दरमियान दोस्ती भी रशिया ने करवा दी, जो बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसको एंडोर्स कर दिया। तो लेकिन जो फतह हासिल की थी वो 8 नवंबर 2020 को की थी। अब ये 8 नवंबर चूंकि कल है, तो इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान से जो है वो शहबाज शरीफ साहब का और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का वहां होना जरूरी था, क्योंकि ये अस्करी, ये मैंने आपसे कहा ना, मिलिट्री डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल, फौज, टेक्नोलॉजी, आगे बहुत कुछ हम अजरबैजान के साथ हैं, तो उनको मुबारकबाद भी देते हैं इस उनकी जो ये जो विक्ट्री डे है कल। जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब तो मैंने आपसे कहा ना कि अब रीजन में, तब देखिए ना, यानी आपने, अच्छा, इंडिया आर्मीनिया के साथ था, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं है कि इंडिया आर्मीनिया के साथ था, मुकम्मल इंडिया, आर्मीनिया जो था वो इंडियन वेपन्स यूज कर रहा था। तो एक मेरा ख्याल है कि एक कई हवालों से ये जो कल का दिन है ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो वहां पे पहुंचे।
और पहुंचना बड़ा जरूरी था, और उनके लिए भी बड़ी जबरदस्त बात है कि वो दुनिया को बताएं कि भाई ये जंग जो है उसमें हमारे साथ जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी शरीक हुआ था। और फिर हमारे जो मसाइल हुए इंडिया के साथ, तो फिर जाहिर है कि आज़रबाईजान साथ खड़ा था हमारे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि आने वाले, एक तो विक्टर ओबन पहुंच रहे हैं वहां पे, और वो यकीनन विक्टर ओबन जो है वो बुडापेस्ट समिट तो कैंसिल हो गई। अब मेरा ख्याल से शायद उसकी कोई मीटिंग होती है प्रेसिडेंट पुतिन की, नहीं होती। प्रेसिडेंट पुतिन ने तो वेनेजुएला से नाइजीरिया, नाइजीरिया से वो सेंट्रल एशिया, और इधर उधर वो हर तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्टिव है इस वक्त। अमेरिका बहुत एक्टिव है इस वक्त, और चाइना भी। चाइना और रशिया वो तो आराम सुकून से एक लॉन्ग प्ले, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम भी लॉन्ग प्ले करते खेलते हैं ना, उनको बहरहाल वो अब यहाँ पे इस रीजन में और दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, और पाकिस्तान उसमें सेंटर टेबल पे। दूसरी बात जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की है आज, वो उन्होंने की है, जो कि मैं अरब न्यूज को कोट कर रहा हूँ, 26। उन्होंने कहा है कि यूएस पुशेस यूएन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बैकिंग, अब अमेरिका उसको लेकर आ गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में वो करारदाद पेश हो रही है, जो कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को इंडोर्स करेगी। ठीक है, और ये मैं कोट कर रहा हूँ अरब न्यूज, और फिर मैं अनदोलो एजेंसी जो कि तुर्किया की है उसे कोट कर रहा हूँ। 27, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स सेट फॉर गजा ऑन द ग्राउंड वेरी सून। ये बहुत जल्द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आ जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, तुर्किया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो जो उनका ट्रम्प प्लान था उसका, अगर आर्टिकल 6 आप देखें, उसका जो पॉइंट नंबर 6 है ना, 20th, जो 20 प्लान प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो है, उसमें अगर आप जाएं, पॉइंट नंबर 6 हम दिखा सकें, तो जी। पॉइंट नंबर 6 जो है, जिसमें वो बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हमास के लोग डिसआर्म हो जाएंगे, और डिसआर्म होने के बाद वो बाहर जा सकेंगे, और जिस मुल्क में चाहेंगे वो रहेंगे, और इस तरह की बात वो कर रहे हैं सारी। पॉइंट नंबर 6 अगर हमारी टीम दिखा सके, जी। तो अब पॉइंट नंबर 6 के ऊपर वो अमल दरामद जो है वो हो रहा है, सही। शुरू हो गया है। ठीक है, और वो पॉइंट नंबर 6 पे इस तरह से अमल दरामद हो रहा है कि इसमें यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ, जो टाइम्स ऑफ इसराइल का 29 है, कि स्टीव विटकॉफ ने कंफर्म किया है कि अमेरिका इसराइल से कह रहा है अब कि फौरी तौर पे जो इसराइल ने क्या देनी है, एक अमेरिका ये प्लान कर रहा है, जो 29 है, इस ड्राफ्ट के अंदर ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक जर्नल एमनेस्टी दी जाएगी तमाम जो वहाँ पे फाइटर्स मौजूद हैं, या उनके लीडर्स हैं गजा में, या जो कैदी रहा होंगे, और सारे मरवान बरगूती और सारे, और उनको एक, और उनकी सेफ्टी, फिर एक जनरल उनको एमनेस्टी दी जाएगी। कहीं पर उनको कोई, वो चाहे तो वो रहें गजा में, चाहे तो वो गजा से बाहर चले जाएं, लेकिन वो दूसरे मुल्कों में जाके रहें, लेकिन वो जो है वो उनको जनरल एमनेस्टी दी जाएगी। ये स्टीव विटकॉफ, और मैंने आपको यहाँ पे कोट कर दिया कि ये अमेरिका की तरफ से उनको आ गया है कि भाई ये सीज फायर के बाद अगले मरहले की तरफ तेजी से निकल जाएं आप। और 28 भी मैं यहाँ कोट करूंगा, अमेरिका ने इसराइल से कहा है कि वो वहां से फौरी तौर पे अब मजीद लोगों को ये जंग वंग सारी खत्म करके, और यहाँ से लोगों को, उनके रहनुमाओं को निकलने दें। और जाहिर है कि अब वो यरगमाली भी सारे निकल गए, और स्टेबलाइजेशन फोर्स जब जाएगी, तो उससे पहले पहले हमास की जो लीडरशिप है और उनके जो फाइटर्स हैं वो वहां से निकल चुके होंगे। मतलब अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स जब पहुंचे वहां पे, तो वो हमास के लोग या बाकी जो भी वहां पे, उनको डिसआर्म वो नहीं करे, उनको जो है ना वो जरूरत ही ना पड़े वो जो डिसआर्म करने की। बल्कि उससे पहले पहले जो हमास की लीडरशिप है, और ये तय हो गई, हमास की लीडरशिप ऑन बोर्ड है इस पे, जो इनकी मुलाकात हुई थी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की इजिप्ट में, उसमें ये मामला तय हो गए थे। सही। तो अब इन पे दबाव आ गया है कि ये बाहर निकलें, और स्टेबलाइजेशन फोर्स वो कह रहे हैं कि वेरी सून वो वहां पर पहुंच जाएगी। जी। तो ये बहुत कुछ अब दुनिया में हो रहा है, बहुत कुछ। आप इसको कहीं से भी चाहे तो वेनेजुएला से स्टार्ट कर लें, चाहे तो आप इसको
यूक्रेन रशिया से स्टार्ट कर लें, नेटो से स्टार्ट कर लें, चाहे आप इसको तो आर्कटिक से शुरू कर लें, चाहे तो आप इसको जो नाइजीरिया से स्टार्ट कर लें जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं बात, चाहे तो ब्रिक्स से शुरू कर लें, चाहे तो साउथ चाइना सी से शुरू करें, आप जहां से आप चाहें आप शुरू करें। एक बड़ा ग्लोबल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में उस पाकिस्तान की बहुत अहमियत है उस सारे उन सारे मामला से जो ग्लोबल लेवल पे तय हो रहे हैं। जी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।